नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब विद्यापति से महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए देखते हैं। विद्यापति का जन्म सन 1350 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1450 ईस्वी में हुआ था, अर्थात लगभग 14वीं शताब्दी माना जा सकता है दोस्तों। ठीक है। इनके पिता का नाम गणपत चंद्रगुप्त था। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ठीक है दोस्तों, क्या था? हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। यह कहाँ के निवासी थे? बिपसी। वह किस जिले में है? तो दरभंगा जिले में है दोस्तों। और यह कहाँ है? तो बिहार प्रांत में, बिहार राज्य में है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ जो संस्कृत में है, अवहट्ट में है, मैथिली में है। ठीक है। तो जो शैव सर्वस्व सार है, यह संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं। गंगा वाक्यावली, यह भी संस्कृत में है। कृतिलता दोस्तों, कृतिलता जो है वह अवहट्ट में है। किस भाषा में है? अवहट्ट भाषा में है। और कृत पताका दोस्तों, कृत पताका जो है यह अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुआ। ठीक है। कृत पताका जो अवहट्ट भाषा में है। मैथिली भाषा में इनकी रचना जो है पदावली बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। पदावली गोरक्ष विजय, जो गोरक्ष विजय है, यह नाटक है और यह भी मैथिली भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में विद्यापति ने गद्य का भी प्रयोग किया है दोस्तों। ठीक है। गद्य का भी प्रयोग किया है और इनकी जो शैली या पद शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं और सूरदास जी के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है। सूरदास जी के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। जो संस्कृत में है, देखिए, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भूमि परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा दोस्तों। पुरुष परीक्षा इनकी रचना जो है संस्कृत में है। विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक वर्णकृत्य, यह इनकी रचनाएं जो है संस्कृत भाषा में है दोस्तों। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और कृतलता में कृत सिंह, कृतलता में किसका वर्णन है? कृत सिंह का है। और कृत पताका में शिव सिंह का है दोस्तों। ठीक है। वीरता का और उदारता का चित्रण है। जो गोरक्ष विजय है दोस्तों, गोरक्ष विजय नाटक है, उसमें गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद भाग मैथिली में है दोस्तों। जो मैथिली में रचना है तो इसमें जो गद्य भाग है वह संस्कृत में है और जो पद भाग है वह मैथिली में है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कृत सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। यह किसके दरबारी कवि थे? तो राजा शिव सिंह और कृत सिंह के दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को सिंगारी, भक्त और रहस्यवादी माना। ठीक है। जो निम्नांकित हैं, तो सिंगारी किसने माना, भक्त किसने माना, रहस्यवादी किसने माना? तो आइए देखते हैं। सिंगारी कवि माना हरप्रसाद शास्त्री ने और रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी ने, यह कवियों ने उन्हें सिंगारी कवि माना। भक्त माना ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है दोस्तों। और रहस्यवादी कवि माना गिरियसन, नगेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र दोस्तों। किसने माना? यह गिरियसन, नगेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र ने माना दोस्तों। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। जातीय कवि किसे कहा बच्चन सिंह ने? तो विद्यापति को कहा। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा दोस्तों। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया। पंचदेवोपासक स्वीकार किया किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने दोस्तों। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के सिंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा दोस्तों। जो इनकी पदावली रचना है
उसमें जो श्रृंगारिक पद हैं उसे पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। ठीक है, क्या कहा दोस्तों? वह पद जो है नागिन की लहर के समान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा दोस्तों। सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और उन्होंने पदावली में वर्णित उनकी राधा के संबंध में लिखते हैं कि जहाँ चंडीदास के पदों में राधा के अत्यंत कोमल एवं सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, वहीं विद्यापति की राधा अधिक विलासवती एवं विदग्ध है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे। यह बार बार पूछा जाता है दोस्तों। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया दोस्तों। ठीक है, जो निम्न है, आइए देखते हैं। अभिनय जयदेव। ठीक है, अभिनय जयदेव, कवि शेखर। ठीक है दोस्तों, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि कंठहार, नौ कवि। ठीक है, नौ कवि, खेलन कवि, नौ कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, दशावधान। ठीक है, पंचानन, पंचानन, मैथिल कोकिल दोस्तों। ठीक है, कवि रंजन, राज पंडित भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, किसे कहा जाता है? ये सभी उपाधियां किसे दी गई? विद्यापति को दी गई है दोस्तों। यह विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे? तो शैव संप्रदाय के कवि थे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो विद्यापति कीर्ति लता की जो रचना है भृंग और भृंगी संवाद के रूप में हुई। कीर्ति लता किस रूप में हुई? भृंगी और भृंग संवाद के रूप में हुई। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश जो विद्यापति में हैं उन्होंने निम्न है दोस्तों। विद्यापति के जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं वह निम्न है, कीर्तिलता से संबंधित। ठीक है, कीर्तिलता से संबंधित जो है, देसिल बाना सब जन मिठा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ते तैसन जंपो अवहट्टा। ठीक है, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप और भी जो भी है उसे आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पदावली से, पदावली से ये सभी पद हैं जिसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर विद्यापति, हिंदी में विद्यापति को केश गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, केश गीत परंपरा का प्रवर्तक विद्यापति को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। लौकिक साहित्य, डोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। क्या है यह? एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। और कब रचा गया था? तो 11वीं शताब्दी में। डोला मारूरा दुहा, इसके जो मूल कवि थे वह कल्लोल थे। डोला मारूरा दुहा मूलतः दोहा छंद में रचित था। मूलतः किस छंद में रचित था? दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार किया। किसने इसका विस्तार किया? कुशल राय नामक कवि ने। इसमें डोला नामक राजकुमार और मारवड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल थे। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है।
सोठियो दुहा भयो भली भरवड़ री बात, जोबन छाई धड़ भली तारा छाई रात। ठीक है दोस्तों। बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। क्या? बसंत विलास। और कब रचा गया था? 13वीं शताब्दी में। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। कितने दोहों में रचित है? 84 दोहों में रचित है। और एक ऐसा काव्य है तो यह एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। क्या है? जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षाद्राय ने किया। ठीक है। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। इणी पर कोयली गुजई पुंजय इवति मरोड़, विधुर वियोगिनी धुजई कूंजई मयर किशोर। विविध से कुछ तथ्य हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बंध पाए जाते हैं। और किस में पाए जाते हैं? अपभ्रंश भाषा में यह 3 प्रकार के बंध कौन कौन से होते हैं? तो दोहा बंध, पद्धरिया बंध और गेय बंध, पद बंध। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है। क्या है? दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है। किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ठीक है। गाथा किसका अपना छंद है? तो प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का रचित काव्य पद्धरिया बंद में लिखा गया। किसमें लिखा गया? पद्धरिया बंद में। चलित काव्यों में पद्धरिया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है। ठीक है। धत्ता दिया रहता है 8-8 पंक्तियों के बाद, जिसे कड़वक कहते हैं। ठीक है। जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरापा की रचनाओं में मिलता है। किसकी रचनाओं में मिलता है? तो बौद्ध सिद्ध सरापा की रचनाओं में मिलता है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रसूता निम्न है। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, उसे उनका समय क्या है और उनको मानने वाले कौन है। यहाँ से आपका पीजीटी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को प्रथम कवि माना। यही क्वेश्चन अभी आया हुआ था पीजीटी में। और पुष्य या पुंड का समय क्या है? 7वीं शताब्दी है। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन प्रथम कवि किसे मानते हैं? सरहपा को मानते हैं और इनका समय 769 ईस्वी है। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। रामकुमार वर्मा किसे मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। और विक्रम की 8वीं शताब्दी इनका समय निर्धारित करते हैं। गणपत चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं और इनका समय 1184 ईस्वी माना जाता है। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरहपा को कहाँ का कवि मानते हैं? तो बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि बुआल 11वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं। कौन? कवि बुआल हिंदी के प्रथम कवि हैं और इनका समय 11वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी है। जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। दोहा चौपाई छंद में किसका अनुवाद किया? भगवत गीता का। भगवत गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसे? अब्दुल रहमान को। किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। पुरानी हिंदी कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। अपभ्रंश को हिंदी से प्रथम मानते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। दोस्तों, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को औहट कहा।
किसने कहा? भोला शंकर व्यास ने। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना। किसने माना अवधी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को? तो राम कुमार वर्मा ने माना दोस्तों। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे दोस्तों। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं दोस्तों। किस बोली के? तो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा दोस्तों। 11 राजाओं का इन्होंने शासन देखा। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। खुसरो को महाकवि कहा या कवियों में राजकुमार की संज्ञा से विभूषित किया दोस्तों। तो किसने किया? ईश्वरी प्रसाद ने किया दोस्तों। किसने किया? ईश्वरी प्रसाद ने किया। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। ठीक है, विद्वानों ने अमीर खुसरो की जो ग्रंथ है उसकी संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने और गजल। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है दोस्तों। जो अमीर खुसरो की पहेलियां हैं उसमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित है दोस्तों। जो उन्होंने कहा है उसमें से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, चौमन तूतिये हिंदू और रास पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाच गोयम। ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं दोस्तों। ठीक है, तो वह अपने को हिंदुस्तान की तूती कहते हैं दोस्तों। पहेलियां, जो इनकी पहेलियां हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे दोस्तों। तो आकाश के विषय में उन्होंने यह पहेलियां बनाई थी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये किसकी पहेलियां हैं। तो अमीर खुसरो की हैं दोस्तों। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए दोस्तों। यह अमीर खुसरो की पद है जो दियाबाती से संबंधित है दोस्तों। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। यह पैजामा के विषय में कहा दोस्तों, जिसका अर्थ होता है पैजामा। ठीक है, पैजामा के विषय में कहा और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि यह किसकी पद है दोस्तों। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण के विषय में कहा दोस्तों, शीशा के विषय में उन्होंने कहा। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि यह किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। ब्रजभाषा रूप में इनकी जो पंक्तियां हैं, चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। यह किसकी है पंक्तियां? तो अमीर खुसरो की है दोस्तों। एक नार पिया को भानी, तब वाको सरगा जो पानी। यह किसकी है? ये भी अमीर खुसरो की है दोस्तों। चाम मास वाके नहीं ने, हाड़ हाड़ में बाके ठेर, मोई अचंभो आवत ऐसे, बामे जीव बसत है कैसे। ये भी जो पद है यह ब्रज भाषा में है और यह किसकी है? तो अमीर खुसरो की है दोस्तों। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। दोहे और गीत जो ब्रज भाषा में है, दोहे और गीत। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है,
निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की, जाकी पी के संग, तन मेरो मन पीयू को, दो भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेश। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लीजिए। ये किसकी पंक्तियां हैं, दोहे किसके हैं, ये ब्रज भाषा में है और यह अमीर खुसरो की है दोस्तों। मेरो जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागई, बिरहा आगिन मोह डस डस जाए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया, किताबे हिज्जा न दारम, ए जान न लेहू काहे लगाए छतिया। यह आपका पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों 2021 में। 2021 में यह पूछा गया था कि यह पंक्ति किसकी है दोस्तों, ठीक है।